अस्सलाम वालेकुम। शनासा टीवी न्यूज के साथ मैं हूं कैसर दिलावर जदून। शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। सनबदाल के निजी होटल में पेश सेनेटर के ज़ेर तमाम सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में ख़वातीन का सियासत में अमल शमूलियत और उनके हकूक़ को सामने लाने पर गुफ्तगू की गई। सेनेटर की तहसील कन्वेयर मोहतरमा फ़र्क नाज़मीन ने सेमिनार के फ़र्ज़ क़ायद से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम ख़वातीन की सियासत में शमूलियत के मौजू पर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत के दौरान चाहे यूनियन कौंसल, तहसील, ज़िला, डिवीज़न हो, चाहे सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली हो, ख़वातीन को बहुत कम सीट्स दी जाती हैं। हमारा ये सेमिनार करने का मकसद है कि ख़वातीन को भी मुसावी हकूक़ मिलने चाहिए। चूँकि ख़वातीन के मसाइल को समझने और उनके हल के लिए ख़वातीन का सियासत में आना ज़रूरी है। एक खातून ही खातून के मसाइल को बाखूबी समझती है। ख़वातीन के सियासत में आने से अगर 100% मसाइल ना भी हल हुए तो 30% लाजमी हल होंगे। महक ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बचपन से एक ही नारा सुनती आ रही हूँ, ना कमतर हो ना हावी हो, औरत का हक मसावी हो। मैं ये समझती हूँ कि औरतों का सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने मसाइल की नुमाइंदगी करती हैं और उनके हल की कोशिश करती हैं। औरतों के मसाइल के हल के लिए औरत को ही सियासत में आना होगा, क्योंकि औरत ही औरत के मसाइल को सही समझती है जो मर्द आज़ाद कभी नहीं समझ सकते। मैं समझती हूँ कि ये सेमिनार सालाना नहीं बल्कि ये सिलसिला साल भर जारी रहना चाहिए ताकि ख़वातीन को अपने हकूक़ की आगाही हो सके। मिस फ़रज जबीन ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि माशरे में जब तरक्की की बात की जाए तो इसकी पहली सीढ़ी औरत है। एक माँ की गोद है कि जिससे परवान चढ़कर टीपू सुल्तान और सुल्तान महमूद गजनी जैसी शख्सियात जन्म लेती हैं। जहाँ भी माशरों की तरक्की हुई उसमें ख़वातीन का किरदार शामिल है। औरत को मुकाम आज से 1400 वर्ष कबल आक़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जब बच्ची को जन्म लेते ही जिंदा दफना दिया जाता था। आज उस बच्ची के पास एक खूबसूरत ज़िंदगी है। मगर मैं नहायत ही अफसोस से कहूँगी कि आज मुल्क में यौम ख़वातीन तो मनाया जाता है, मगर इस मुल्क में सैकड़ों माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनको आज भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, जिन्हें आज भी अपने हकूक़ नहीं मिले। मैं समझती हूँ कि औरत के मसाइल के बेहतर हल के लिए इसका सियासत में आना ज़रूरी है। सरफराज़ मुदस्सिर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर मोहतरमा फ़र्क नाज़मीन खूबसूरत सेमिनार मुनक्किद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ये बताता चलूँ कि अटक पंजाब का वो पसमानदा ज़िला है जहाँ ख़वातीन को वोट के हक़ से महरूम रखा जाता है। इलाक़े छछ में आज भी ख़वातीन को वोट डालने से रोका जाता है। अटक के बाद हर तहसील में प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिनमें ख़वातीन को उनके हकूक़ की आगाही की जाए। मिस गुजाला ने कहा कि इस प्रोग्राम में ख़वातीन की सियासत में अमली शमूलियत और उनके हकूक़ पर बात कर रहे हैं। इस बात से तो इनकार मुमकिन ही नहीं कि तारीख़ में ख़वातीन ने बहुत अहम किरदार अदा की हैं। जैसे तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना, मोहतरमा राना लियाकत अली खान ने अपना किरदार अदा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। और ये बात कि हर दौर में ख़वातीन पर फतवे और इल्ज़ामात लगते रहे, मगर ख़वातीन ने अपना मुस्बत किरदार अदा किया। आज के इस दौर में भी औरत को वोट के हक़ से महरूम रखा हुआ है या उनको उनकी मर्ज़ी की जगह वोट डालने नहीं दिया जाता। मर्द हज़रात के बताए हुए लीडर को वोट डलवाए जाते हैं। उन खुशाइंद है कि अब वोटिंग में ख़वातीन की 10% वोट करना ज़रूरी हो गया है। सेमिनार करने का मकसद है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ से आगाह किया जाए। मोहतरमा सदर बुखारी ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, जैसे कि घर को चलाने में खातून का बहुत बड़ा किरदार है, इस तरह मुल्क को चलाने में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना चलने की ज़रूरत है। आज से 1400 बरस कबल सईदा खातून ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के साथ करबला में अपने भाई के दिफा और अपने दीन के दिफा के लिए किरदार अदा किया। इस तरह आज भी ख़वातीन को अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए निकलना होगा। जरूरी नहीं कि आप बेहिजाब होकर अपने हकूक़ की जंग के लिए निकलें, बल्कि बुर्का और हिजाब के साथ भी निकल सकती हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने मसाइल को सामने लाएं, क्योंकि ख़वातीन के जितने मसाइल खातून समझ सकती हैं मर्द कभी नहीं समझ सकते। मर्दों के बताए हुए लीडर्स को वोट डालने के बजाय उन्हें अपनी सोच से आगाह करें, उनके साथ मुशावरत करें। मोहतरमा रज़िया भट्ट ने कहा कि मुझे फ़ख्र
ہے کہ میں تحصیل حسن عبدال کی پہلی خاتون کونسلر منتخب ہوئی اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر منتخب ہوئی۔ میں خواتین کے حقوق کے لیے لڑی، میں نے فنڈ منظور کروائے اور خواتین کو سلائی مشین دلوائیں۔ ماہر تعلیم فاروق احمد نے کہا کہ محترمہ فرق نازمین اگر آج عورتوں کے حقوق کی جنگ کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک مرد یعنی طاہر صاحب کا بہترین رول ہے۔ میں ان کے شوہر طاہر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی بہن فرق نازمین کو سیمینار کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ واقعی درست ہے کہ ماضی کی تمام اسلامی جنگوں میں خواتین کی شمولیت رہی۔ خلفائے راشدین کے دور میں حق مہر پر کچھ رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ اللہ رب العزت نے اگر خاتون کے حق مہر پر رقم کو مختص نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ پابند کریں؟ وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ آج کے اس دور کی بھی ضرورت ہے کہ خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ الیکشن کمشنر اٹیک نور خطاب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آج کے اس دور میں خواتین کے ووٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے شناختی کارڈ تک نہیں بنے ہوئے۔ ہم نے ابھی تک 8000 سے زائد خواتین کے شناختی کارڈ بنوانے کے ساتھ ووٹس رجسٹرڈ کیے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آپ سب کے لیے کھلا ہے۔ آپ کے ووٹ کو نہایت ہی آسان طریقہ سے رجسٹرڈ کیا جائے گا، کیونکہ ہم جب فیلڈ میں گئے تو کئی خواتین کے شناختی کارڈ بنے ہی نہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑا۔ اپنے علاقے کی خواتین میں ووٹ کی اہمیت اور اپنے حقوق سے آگاہی کی ضرورت ہے، جن کے لیے ایسے سیمینار کرنا بہت ضرورت ہے۔ 8300 پر کال کر کے اپنے ووٹ کے متعلق جان سکتی ہے اس کا ووٹ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کیسر دلاور جدون، شناسہ ٹی وی، حسن عبدال۔ یہ تھیں اب تک کی نیوز اپڈیٹ۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے لیے ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شناسہ ٹی وی، آپ کا اپنا ٹی وی۔